जितने भी हरियाणा की गौशालाएं हैं उन सभी में चमड़ा उतरता है, चीरता है, कुल्हाड़ी से ऐसे काट देता है उन औजारों से। तो आप ऐसे सीधा से नंगी औरत को लिटा के और ऐसे छुरी लेगा, बीच से काट देता है, उसकी जो योनि होती है वहां तक बीच से चीर देता है, तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। एक ट्रेन में कम से कम 1000 से 1500 गायें 2000 कटने के लिए जाती थी। अभी योगेंद्र आचार्य जी जो हरियाणा गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं, और चमड़ा उतारा जाता था और सींगों से बटन बनते हैं, हड्डियों से। आज दुनिया में जितने भी लोग चीनी खा रहे हैं, मैं यूं कहता हूं वो भी गोमांस खा रहे हैं। नहीं तो जितनी सरकार की नंदीशालाएं हैं उन नंदीशालाओं में भी यही व्यवस्था है कि। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लगातार कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर दड़ोली गौशाला की जो वीडियो है भाई वो वायरल होने लग रही है, और उसी को लेकर के चाहे कालवा गुरुकुल की बात करें या दड़ोली गौशाला की कमेटी की बात करें, लगातार मीडिया के सामने आने लग रहे हैं सभी सदस्य। लेकिन विवादों में इतनी आने लग रही है कि कंट्रोवर्सी पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि गौशाला के अंदर क्या इस प्रकार का कृत्य होता है। लेकिन भाई पूरी बात का कई साथियों को नहीं पता होता, इसलिए हम दोनों के दोनों पक्ष हमेशा से दिखाते आए हैं। तो भाई आचार्य योगेंद्र जी जो हरियाणा गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस बात की बिल्कुल गहराई से जो बातचीत करेंगे, जो सोशल मीडिया पर है, जो वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर के बातचीत करेंगे। दड़ोली गौशाला की जो कमेटी का जो बयान है उसको लेकर के बातचीत करेंगे, और जो भाई गौशाला के अंदर जो अडवारा होता है उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले तो आचार्य जी नमस्ते जी, राम राम। नमस्ते आपको। मैं ग्राउंड मीडिया के सभी साथियों को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें क्योंकि ये चैनल सच्चा और सुच्चा चैनल है। आचार्य जी, सबसे पहला ही सवाल ये है कि आपने वो दड़ोली गौशाला जो अडवारा की जो वीडियो जिस लड़के ने बना रखी है, आपने वो वीडियो पूरी देखी? हाँ, वो पूरी वीडियो मैंने देखी है। आपका व्यक्तिगत आंकलन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, वो वीडियो देख करके आपके मन में क्या बातें आई? देखिए, हम लोग लगातार गौशालाएं चला रहे हैं जी, और गौशाला हम आज से नहीं चला रहे। मैं इस कार्य को 22-23 साल से कर रहा हूँ जी, और वैसे फोन पे नहीं कर रहा, धरातल पे उतर के कर रहा हूँ जी। और जो वीडियो उसने बनाई है, जैसे आप फिल्म बनाते हैं तो क्या फिल्म में जो एक्टर होता है वो मर जाता है? नहीं मरता जी, लेकिन मारते हैं। रील और रियल में फर्क होता है जी। तो रियल में यदि आप देखोगे, जैसे उस लड़के ने वीडियो बनाई है, उसने उसकी भावना आती हुई है। आप ऐसे ही मोर्चरी हाउस में जाओगे जहाँ डेड बॉडी रखी होती है और जहाँ उसका पोस्टमार्टम होता है, तो वहाँ जब पोस्टमार्टम होता है तो जो डॉक्टर उसको ऐसे काटते हैं बॉडी को कि आम आदमी उसको देख नहीं सकता। और यदि आप उसकी वीडियो बना करके समाज में डाल दोगे तो लोग उस डॉक्टर को पीट देंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ सेंसिटिव बातें होती हैं जो सामाजिक तौर पे सार्वजनिक नहीं की जाती, तो उसको समाज देख नहीं देखता है तो उसकी आहत भावना होती है। तो जो अडवारे होते हैं, जो अडवारों की व्यवस्था है, आप गांव में भी देखते होंगे, पहले गांव में भी व्यवस्था होती थी कि वहां के लोग, अडवारा जो चलता था, गांव के जितने भी पशु पक्षी प्राणी जो मरते थे वो अडवारे में वहां दे आते थे। और पहले गिद्ध और चील होते थे, आपने देखा होगा। तो गिद्ध और चील वो उन के मांस को और उसको खाते रहते थे, और चमड़ा उतारा जाता था, और सींगों से बटन बनते हैं, हड्डियों से। आज दुनिया में जितने भी लोग चीनी खा रहे हैं, मैं यूं कहता हूं वो भी गोमांस खा रहे हैं। अच्छा, क्यों खा रहे हैं? कि चीनी यदि साफ होती है तो वो पशुओं की हड्डी के चूरे से ही साफ की जाती है। तो ऐसे यदि आप देखोगे, जितना भी कैल्शियम डॉक्टर आदेश करते हैं लिख करके कि आपको कैल्शियम की कमी हो गई है, जितनी भी गर्भवती माताएं हैं उनको गर्भ धारण जब हो जाता है और उसके 2-4-5 महीने बाद डॉक्टर सजा देता है कि आपको कैल्शियम की इतनी सीसी पीनी है और कैल्शियम आपने लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारा कैल्शियम जितने भी पशु मरते हैं, और गोमाता भी आ गई उसमें, भैंस भी आ गई उसमें, खच्चर भी, घोड़ा भी, गधा भी, उनकी हड्डियों से बनाया जाता है। तो ऐसे ही अडवारों की व्यवस्था परंपरा से चलती आ रही है। बात है वहां गौशाला में जो उस लड़के ने वीडियो बनाई, वहां जो अडवारा था, उस अडवारे की जो सफाई आदि की व्यवस्था जो थी, जो ठेकेदार है उसका जो ठेका है, तो हर उस ठेकेदार ने वो सफाई नहीं की वहां। फिर आप कहोगे कि चमड़ा उतार रखा था, तो जितने भी हरियाणा की गौशालाएं हैं उन सभी में चमड़ा उतरता है।
उतरता है, बिल्कुल उतरता है। आज 550 गौशाला हरियाणा में है। 50 गौशालाएं जो छोटी गौशालाएं हैं, जिनके पास जमीन है या थोड़ी बहुत आसपास कहीं गोचर भूमि पड़ी है। कुछ गौशालाएं तो हैं 2 4 10 जो इस व्यवस्था को करती हैं कि भाई हम दफनाएंगे, उनके पास जगह है। नहीं तो जितनी सरकार की नंदीशालाएं हैं, उन नंदीशालाओं में भी यही व्यवस्था है कि अडवारे को ठेका दिया जाता है। आप बात करोगे तो जींद की नंदीशाला की बात करो, जींद की श्री गौशाला की बात करो, जितनी भी गौशाला है सबका ठेका है। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, बड़ी बात यह है कि जो हडवारा जो होता है भाई, वो जो लड़के ने भी बाद में बताया, वीडियो में भी है, वो खुद जाकर के हमने भी जो देखा था वहां पर भाई, उसके बाद कमेटी से जैसे बातचीत की थी हमने कि भाई अडवारे के अंदर जो गाय मृत अवस्था में जाती है, उसकी हड्डी और उसकी खाल को बेचा जाता है। तो कमेटी का कहना है कि उसका लेखा जोखा है भाई, आप कह रहे हैं ठीक है भाई, कैल्शियम के लिए या फिर हड्डी है जो वो व्यापार के लिए, आगे बिजनेस के लिए उसको काम में लिया जाता है। मृत अवस्था के बाद यदि उसके साथ कुछ भी होता है तो आप मानते हैं कि भाई उसको व्यापार के तरीके से लिया जाता है। लेकिन कमेटी का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी लेखा जोखा है उनके पास नहीं है। 2 जो कर्मचारी लगा रखे हैं, केवल पूरा का पूरा जो हिसाब किताब है, हम और कहते हुए हम उनको सैलरी देते हैं। क्या जो मृत अवस्था में जो गायें होती है, मरने के बाद उसकी हड्डी बेचना, उसका मांस बेचना, वो सही है या गलत है? देखिए, गौशाला जब मृत गाय हो जाती है जी, और गौशालाओं के पास जमीन नहीं है जी, यदि इस कमी को यहीं से आप उठाओगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे देश को, सरकारों को कहना चाहता हूँ कि जो गोचर भूमि है, वो गोचर भूमि सरकार की है या गाय की है या किसी और व्यक्ति पंचायत की है। गोचर भूमि जो है वो गाय की है। और कौन सी गाय की है? वो जो गायें घरों में भी रखते थे, उन गायों का भी उसमें हिस्सा है, इसलिए उसका नाम गोचर। गो मतलब गायें चरती है जहाँ, वो गोचर भूमि है। उसके साथ साथ और भी कोई पशु प्राणी चर सकता है। तो उस गोचर भूमि का जो ठेका है, जो छोड़ी जाती थी, जो हमने आंदोलन किए, गोपाल दास जी महाराज ने आंदोलन किए, तो कांग्रेस के सरकार में आंदोलन करके वो छुटवाई थी। बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने वो ठेके पर दे दी। तो अब गायें जो मरती हैं वो गोचर भूमि में दबाई जाती है और गोचर भूमि में गायें चरती हैं। तो इसलिए यदि दबाने की व्यवस्था नहीं है और हरियाणा में 500 गौशालाएं हैं, तो उस गौशाला का आप ये बताओ, निस्तारण जो मृत गाय है, जो अपनी प्राकृतिक मौत मर गई है, गौशाला ने नहीं मारी है। जैसे इस वीडियो में कह रहे हैं कि मांस का व्यापार होता है, चमड़े का व्यापार होता है, गौशाला तो उसके लिए, जैसे आपने कहा कि पैसे देती है उल्टा, उस व्यवस्था को कहीं निस्तारण उसका हो जाए, तो ये सारा काम सरकार कर सकती है, सरकार को करना चाहिए। गौशाला का इसमें क्या दोष है? गौशाला का तो कोई दोष नहीं है। उसके बाद सरकारी जो व्यवस्था है, हडवारा जो व्यक्ति चलाएगा उसको लाइसेंस होता है उसका, और वो लाइसेंस भी सरकार देती है। तो अब हडवारा जो व्यवस्था है, वो गौशाला उसको सूचना देगी। जैसे सड़क पे कोई व्यक्ति मृत हो गया है और उसकी सूचना आप कहाँ दोगे? 100 नंबर पे दोगे। 100 नंबर वाले कहाँ लेके जाएंगे? वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वहां से वो लावारिस है तो उसका दाह संस्कार किया जाएगा। तो ये सरकार की व्यवस्था है, ये जो दाह संस्कार की, ये गौशाला का दोष इसमें कुछ भी नहीं है। अब आरोप लगा दिया कि मांस बेचा जा रहा है, माँ का हार्ट बेचा जा रहा है। भाई वो अगर गौशाला वाले उसको नहीं मानते, तो आप एक बात बताइए, सड़कों पर कितनी गाय अब भी घूम रही है, जिसका निस्तारण सरकार भी नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर ने एक बार नहीं, कम से कम 10-12 अखबारों में तारीखें दी हैं कि हरियाणा कैटल फ्री होगा, आज तक तो हुआ नहीं है। तो जिस काम को सरकारें नहीं कर पाई, उस काम को बेचारी गौशालाएं कर रही हैं, किसानों की फसल बचाती है, तो गौशाला का इसमें कौन सा दोष है? बिल्कुल भाई, देखो बहुत बड़ी बात आचार्य जी के द्वारा भी यहां पर बताई जा रही है कि भी गोचर भूमि जो कांग्रेस राज में जो धरना दे करके जो छुटवाई गई थी, वो भाई ठेके पे दे दी जाती है अभी बीजेपी सरकार के अंदर भी। ये बहुत बड़ी बात है भाई। जिस गाय को हम अपनी माता मानते हैं, जिस गाय का दूध को आप बुद्धिमत्ता में और ताकत में सबसे बलशाली आप दूध की गुणवत्ता को महत्व देते हैं, आज वही गौ माता उसी गौशाला के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब ये नहीं पता कि भी जो हडवारा है उसकी जो प्रक्रिया
प्रक्रिया, उसका जो लाइसेंस, आचार्य जी का तो कहना है कि सरकार को पता है किस प्रकार के जो अडवारे चलते हैं, वहां पर जो मृत अवस्था के बाद जो हड्डी है, जो मांस है, उसको व्यापार के लिए यूज किया जाता है। एक बड़ी बात आपने बोली थी कि भाई इतनी जमीन नहीं है। दड़ोली गौशाला की जहां तक की जानकारी है, वहां पर भी मैं बैठा भी था, बाहर भी व्यक्ति थे गांव के, उनका कहना है कि दड़ोली गौशाला के अंतर्गत 40 से 45 किले उसके अंतर्गत आते हैं, फिर तो जमीन की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, दड़ोली गौशाला में जी 8-10 एकड़ से ज्यादा में तो बनी हुई है, और बच गए मतलब 25-30 किले मुश्किल से बचते हैं जी। उनमें से जो गौशाला के सामने आपने देखे होंगे 3-4 किले हैं, 2 हैं, 3 ऐसे, उनमें लगभग जगह में पानी भरा रहता है। और गौशाला का जो परिसर है उसमें भी यदि बारिश में आप देखोगे चमासे के अंदर 2 से 3 महीने उसमें भी पानी भरा रहता है, और आसपास चौवा रहता है। दबाने की ये समस्या है। कई लोग बोलते हैं, बोले जी गौशाला के किले हैं और चारा बोना चाहिए, जीरी क्यों बो दी। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, जहां पानी खड़ा होगा वहां ना तो बरसीम होगी और ना ज्वार होगी, चारा होगा ही नहीं, तो उसमें मजबूरी वैसे जीरी लगा दी जाती है। उस जीरी की पराल तो गौमाता को डाल दी जाती है, और वो जो जीरी जो निकलती, चावल जो निकलते हैं, यहाँ जितने भी कर्मचारी होते हैं, ज्यादातर कर्मचारी उड़ीसा और बिहार से गौशाला में है, उनके खाने के लिए उस चावल को रखते हैं। गौशाला की जमीन का कुछ भी अपव्यय ऐसा नहीं होता कि भी दुरुपयोग करके कमेटी या कोई व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है। दूसरा, जो और बाकी जमीन बच गई उसमें बहुत सी जगह गाय गाड़ी भी हुई है, दबाई हुई भी है, परंतु आप दबाते दबाते चले जाओगे तो उसमें चारा नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जो ये लोग बात कर रहे हैं, आपके पास 2, 4, 5, 10, 20, 50 गाय हैं तो आपकी बात चल जाएगी। जहाँ गाय 3,500 से 4,000 होगी, उसमें मृत्यु दर हर रोज की सर्दी में जो 3 से 5, 6, 7 भी आ जाती है, 10 तक भी आ जाती है किसी किसी दिन। जब मृत्यु दर इतनी होगी तो इतनी गायों को आप कहाँ दबाओगे? आज देश में जो सरकार के लोग भी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी बहुत बड़ी बात उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की कितनी बड़ी जगह है जो बंजर हो गई है, और मुसलमान इस बात को मानते कि भी हमें गाड़ना चाहिए। तो गाड़ने से वो जमीन क्या होगी? वो तो बंजर होगी, वो वहां दूसरी और कोई प्रयोग नहीं हो रहा। तो जब पूरी धरती पर आदमी गाड़ दिए जाएंगे तो वो तो अव्यवस्था हो जाएगी। फिर कहाँ भोजन आप जमीन में उगाओगे, चारा उगाओगे, कहाँ क्या करोगे? तो फिर भी हम एक बात निवेदन आपसे के माध्यम से करना चाह रहे, यदि उस व्यवस्था पे आप नहीं जाते, फिर हर लोग व्यक्ति ये कहते हैं नहीं जी ये तो व्यवस्था गलत है, माँ का तो दाह संस्कार होना चाहिए, दबानी चाहिए। हम उस बात में पूर्ण रूप से सहमत है। जितनी भी गोचर भूमि है, मैं अपने संगठन के माध्यम से और आपके मीडिया ग्राउंड चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, और सरकार से भी निवेदन करता हूं, मैंने पहले भी किया है, जितनी हरियाणा में गोचर भूमि है आप हमारे संगठन को दे, गोरक्षा दल हरियाणा को, सारी गोचर भूमि खाली करवा के। मैं कहता हूं कि सरकार की हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, और कोई पैसा सरकार से नहीं लेंगे। सिर्फ गोचर भूमि आप हमारे संगठन को आप दे, एक भी सड़क पे गाय नहीं घूमेगी और एक भी गाय का विवाद नहीं आएगा कि इसकी चमड़ी उतर गई। बिल्कुल भाई। और कालू कुडल है जो गौ भगत है, एक उपचार केंद्र भी चलाए हुए है, उनका कहना था कि भाई गाय को यदि हम दबा देते हैं, मृत अवस्था के बाद उसकी जो भी दाह संस्कार जो करते हैं, मिट्टी में उसको दफनाते हैं गाय माता को, कहता है कि 1 साल के बाद उसकी हड्डी वगैरह गड़ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कई जो लोग कहते हैं कि भाई दबा दी फिर आगे से आगे जमीन, इतनी जमीन कहाँ से लेकर के आएंगे, वो कह रहे हैं ऐसा होता है, 1 साल में गड़ जाती है। ऐसा है जी कि कालू कुंडल का अनुभव हमारे से ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो। मैं तो ये कह रहा कि भी पूरे हरियाणा की 500 गौशालाएं हैं, और सब गौशाला में समस्या है, समस्या सामने आ गई और समाधान कालू कुंडल के पास है। तो मैं तो ये कह रहा कि भी जो ये मृत गायों का जो अडवारे का ठेका देना है, सरकार भी देती लाइसेंस, या गौशालाओं की मजबूरी भी है, तो ना तो सरकार की भी समस्या दूर हो रही है और उनकी भी हो रही है। तो कालू कुंडल यदि इस व्यवस्था को संभाल लेता है पूरे हरियाणा की, हम उसको ये ठेका देने के लिए तैयार हैं, और वो कितनी जमीन में दबा करके इस निस्तारण को कर सकते हो तो करके दिखा दे। 1 साल में हड्डी नहीं गलती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं जी, कालू कुंडल को हड़प्पा संस्कृति राखी गढ़ी में भेज देना। हड्डी तो हड्डी है, आदमी की या
पशु की, जानवर की बराबरी होती है। इतने सालों के बाद आज भी विशेष मिले, लगभग बराबरी होती है ना। बिल्कुल। और वहाँ एक गाय भैंस का शरीर भी मिला खुदाई में, ठीक है, वो 1000 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, या वो 100 साल, मैं तो कह रहा कि चाहे 10 साल पुराना हो, वहां जाके कालू कुंडल देख सकता है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सभी गो भक्तों से जी जी, कि बिना सिर पैर की बात किए, बिना सिर पैर की बात किए कोई तथ्य की बात करें। और गौशालाएं आपकी सहयोगी हैं। यदि गौशालाएं गायों को नहीं लेंगी, यदि गौशालाओं को आप बदनाम करोगे, यदि गौशालाओं को आप दान चंदे के लिए लोगों को मना करेंगे, तो गौशालाएं तो तैयार हैं, आप सड़कों पर छटवा दो, किसान लोग पीछे लग लेंगे। और फिर जिस गो भक्ति की बात आप करो, आज गांव-गांव से लोग, किसान लोग तस्करों को भरवा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, तो उस बात को कौन संभालेगा? गौशाला ही संभाल रही है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए टीआरपी लेना बिल्कुल, और अपने फॉलोअर बढ़ाना, ये तो और भी माध्यम है। आप जैसे लोग माइक को उठा करके दूर दूर तक जाते हैं, समस्याएं सुनते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये फ्री की इस तरह की कोई बात करना और उससे यूं सोचा भाई फॉलोअर बढ़ेंगे, चलो वहां भी चले वहां भी चले, नहीं। मैं तो कह रहा कि भाई यदि किसी गो भक्त को पीड़ा है, आओ गौशालों में, गौशालों में सेवा दो, व्यवस्था को संभलवाओ, आपने कोई दिक्कत है तो उसमें बताओ, सहयोग करो, आप दो विकल्प। अगजी ना ये तो 1 एकड़ में, और गौशाला हम 1 एकड़ जमीन कालू कुंडल को दे देंगे गौशाला धड़ोली की, और गाय उठाना उसकी जिम्मेदारी है, जेसीबी दे देंगे। बिल्कुल। तो ये समस्या का समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए, न कि किसी गौशाला को या बदनाम किया जाए। जिस कमेटी को कह रहे कि भाई इस सुधार प्रधान है जो, और बेचारे बूढ़े हैं 5-6 आदमी 7 आदमी, आचार्य बलदेव जी महाराज ने, चलो कालू कुंडल तो बेचारा कल आया है, आचार्य बलदेव जी महाराज ने गौशाला बनाई। और ये गौशाला बनी किस कारण से, मैं आप आज को बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। पंजाब और हरियाणा से ट्रेन भर के कलकत्ता महाराष्ट्र कटने के लिए जाती थी। एक ट्रेन में कम से कम 1000 से 1500 गायें 2000 कटने के लिए जाती थी। तो वो ट्रेन यहाँ जींद में ही आचार्य बलदेव जी महाराज ने रुकवाई, और रुकवा करके उस ट्रेन में जितनी भी गायें थी कि हम आगे नहीं जाने देंगे, ट्रेन पे लेट गए और कहा इन गायों को कहाँ लेके जाओगे, तो कहा कि मैं गौशाला बनाऊंगा और हरियाणा में बनवाऊंगा। उस समय तो 70-80 गौशालाएं थी हरियाणा में, आज 500 गौशालाएं हैं। तो उनकी प्रेरणा से काम सारा चला हुआ है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँ कालू कुंडल भी और गौ भक्तों से भी, या जिस भी गौ भक्त ने वीडियो भी बनाई है उसने, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गौशालाओं की समस्या को समझें, वहां आए, देखें, बैठ के बातचीत करें, तो समाधान हो जाता। अब एक तो लोग पहले से ही गौशालाओं में कम दान आता है, दान के कारण तो बेचारी ये सब संकट हो रहे हैं, और एक ऊपर से आप और कर देते हो तो कहानी तो खत्म होगी। और गौशाला वाले कह देंगे जी ठीक है हम तो हाथ जोड़ा, आप ले जाओ अपनी गाय, तो क्या करोगे आप? बिल्कुल। तो आचार्य जी आपको क्या लगता है, इस प्रकार कंट्रोवर्सी बनी है, पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर है, वायरल हुई है, और इस तरीके से वायरल हुई है, जो भी लोग देखता है गौशाला के प्रति उसकी नेगेटिव विचारधारा होने लगी और कमेंट करने लग जाता है। वो आपको क्या लगता है, वो कोई षड्यंत्र या कोई साजिश के तहत इस प्रकार की वीडियो वायरल की गई है? वो नहीं, देखो मैं तो ये कहता हूँ कि इस वीडियो में साजिश तो नहीं दिखाई देती। ये जो बच्चे आए होंगे उसका भी कहना है उस लड़के का कि भाई मैं तो हम दान देने यहाँ आए थे, ठीक है वो आए होंगे, अच्छी बात है, परंतु उसकी भावना आहत हुई उस चीज को देख करके। मैं आपको यही उदाहरण आपके माध्यम से दे रहा हूँ। यदि आप वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में जाओगे तो आप उसको जैसे डॉक्टर चीरता है, कुल्हाड़ी से ऐसे काट देता है उन औजारों से, तो आप यूं देखेंगे भाई आदमी को ऐसे तो बुरी तरह नहीं काटना चाहिए। बिल्कुल। औरत को आप देखोगे, मान लो कोई औरत है, वो ऐसे सीधा से नंगी औरत को लिटा के और ऐसे छुरी लेगा बीच से काट देता है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, उसकी जो योनि होती है वहां तक बीच से चीर देता है, तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे ही उस लड़के ने देखा भी ये तो गाय का सींग धड़ भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, तो उसकी भावना आहत हुई है, तो उस एक्सीडेंटल वो वीडियो बन गई है। बाकी ना तो गौशाला व्यापार करती है, ना हाड़ मांस बेचती है, ना गौशाला की मनसा है, और हम तो कहीं ये चीजें चोरी छुप के होने वाली नहीं है, दब के होने वाली नहीं है, पीछे से होने वाली नहीं है। गौशाला भी वही है, ताला भी लगा हुआ नहीं। हम तो कह रहे कि भाई जो भी गौ भक्त ने थोड़ा सा भी लगता है कमेटी पे संशय है या व्यवस्था पे संशय है, आप 2 दिन रुके, 10 दिन रुके, 20 दिन रुके, 6 महीने रुके, कहीं ताला नहीं है, आप व्यवस्था को देखो, और सुझाव भी जो होगा उस सुझाव को मानेंगे। अब सुझाव आगे पूरे, मैं कह रहा पूरे हरियाणा की समस्या है, और ये कार्य यदि हो जाता है तो सरकार हर जिले में
2-4 विद्युत दवसागृह लगाए या गोचर भूमि छोटे निस्तारण हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, ये विवाद इतना बढ़ गया, उस दिन मैं खुद वहां पर कवरेज करने लग रहा था, कमेटी से बातचीत की थी, दूसरा पक्ष भी हमने दिखाया, प्रशासन का भी हमने दिखाया। एसडीएम साहब ने खुद लिख करके एक पेज पर लिख करके दिया है कि भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो कमेटी है इसको बदला जाएगा। उसके बाद भी कल शायद जो कालवा गुरुकुल के आचार्य हैं, या आप भी थे, उस वीडियो मैंने देखा था, तो दोबारा से कोई मीटिंग हुई है और कोई पंचायत रखी जाएगी। तो अभी क्या निचोड़ है भाई, क्या इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है? इस जो ये मामला है गौ माता का, भाई जो अस्तित्व की बात है, भाई उसकी अस्मिता की बात है, आज गौ माता के ऊपर इस प्रकार से सवाल खड़े हो गए हैं, तो किस प्रकार से इस मामले को शांत किया जाएगा? अब देखिए, इस मामले को शांत के लिए हम लोग, जो चोर होता है जी, वो चोरी को दबाने का प्रयास करता है जी। हमें चोर होते तो हम दबाते इस बात को जी। तो इसलिए हमने सभी गौशालाओं ने मिलकर के, मैं गौरक्षा दल की तरफ से भी और गौशाला संघ की तरफ से भी मैं पदाधिकारी हूँ जी, और गौशाला महासंघ ने भी मिलकर के पूरे हरियाणा की गौशालाओं को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी मैं आपके सामने ये दिखा दूं। जी जी। ये गौशाला की तरफ से चिट्ठी लिखी है और संघ की तरफ से 21 जनवरी को हमने पंचायत रखी है जी। भाई ये समस्या सब गौशालाओं की हमारी नहीं है और इस पंचायत में पूरी बारीकी से विचार विमर्श होगा। सरकार को लिखा जाएगा, सरकार को कहा जाएगा कि आप इस समस्या का समाधान करें और ये पंचायत में सभी को आमंत्रित किया है। गौशाला धड़ोली में 11 बजे 21 जनवरी की रखी है उन्हें पंचायत। दूसरा आपने पूछा है, एसडीएम साहब ने लिख के दे दिया। देखिए, मामला तूल ज़्यादा पकड़ रहा था, वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम साहब ने कहा सबको कि भाई हम ये चीज़ कोई नहीं, जो भी इसमें सुधार होगा वो करवाएंगे। तो किसी की यदि गलती होगी तो उस गलती का, हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि कोई गलती है तो उसका हम सुधार करेंगे, परंतु हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम गौ माता के प्रति ऐसी पीड़ा हमारे अंदर नहीं है, हम गाय के मांस को बेच देंगे, हाड़ को बेच देंगे, हम उससे कुछ और बना लेंगे या हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। जिन जीवित गायों को हम इतनी मेहनत करके, लाखों नहीं करोड़ों का बजट है गौशाला का, ऑडिट होता है, आप देख सकते हैं, तो एक भी हेरा फेरी की कोई बात नहीं है। रही बात प्रधान की सुधार की कि अभी उसको हटाया जाए, उसको देखिए उस व्यक्ति ने सेवा दी है, वो निःशुल्क सेवा दे रहे और वो तो उसके तो हाथ अब हिलने लगे हैं, लंबे समय से सेवा दे, वो कह रहा है कि बनाओ ना किसी को, मैं कब मना कर रहा हूँ, वो इस बात को बोल रहे हैं। तो जिस आदमी ने इतनी सेवा करी है उस आदमी को आप बदनाम करके क्यों निकालें? उसकी सेवाओं का गुणगान करें, उसको देखें और आप उसकी सेवा का और भी लाभ ले, वो दे सकता है तो फिर लोग सेवा में आएंगे कहाँ से? एक वीडियो बना करके डाल करके आप मान लो उससे कोई भी वो चूक जहाँ हुई है और उससे आप पूरी गौशाला की कमेटी पर लाछन लगाने लगोगे, उनको बदनाम करने लगोगे, वो तो आपकी गौरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसको ही आप बदनाम करोगे तो आपसे तो गौरक्षा करने वाला बहुत बड़ा हिस्सा कट जाएगा, जिसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या होगा? सड़कों से आज गौरक्षा दल गायों को बचाता है, रात को खड़े नाके लगाते हैं, उसका परिणाम क्या है? यदि गायें सड़क पे नहीं हो तो नाके लगाने की जरूरत नहीं, तस्कर उठाने की जरूरत नहीं। तो गौशाला तो बहुत से गोवंश को बचा रही हैं, जो बाहर रह गया उसकी हम रक्षा करते हैं, लेकिन आज ठिठुर रही है। मैं कई जगह से मैंने छोटे बछड़े जो 1-1 साल के, 1.5 साल के बछड़े हैं, जो या तो किसान ने छोड़ दिए या डेयरी वाले ने छोड़ दिए हैं। मैंने पिछली बार वीडियो डाल करके आह्वान किया था कि भी कम से कम 1-1.5 साल का बछड़ा यदि बाहर है तो प्रत्येक गौशाला लेगी, कोई गौशाला नहीं लेगी तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे और हम कर रहे हैं। कहीं भी बछड़े छोटे दिखाई देते हैं, अब मैंने कहा भी इनको डालो पिकअप में, चलो कोई सी गौशाला में डलवाएंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँ कि इसमें सहयोग करें गौशालाओं का, बजाय उनके खिलाफत में जाने की। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। आचार्य योगेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मामला वही है, धड़ोली गौशाला का जो मामला है, वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार जो वायरल होने लग रही है, उसी मामले को लेकर के ग्राउंड मीडिया की टीम लगातार आगे से आगे जो भी इस मामले में कार्रवाई होती है आपके सामने हम वीडियो लेकर के आते हैं। और हमारा यह भी नैतिक करते हुए बनता था कि आचार्य योगेंद्र जी हरियाणा और देश की सभी गौशालाओं की जो स्थिति वो एक बार ऑन कैमरा बताए, और जो आपके सामने बताए भी है कि कुछ सेंसिटिव मामला ऐसा होता है कि वो सामान्य व्यक्तियों को नहीं बताना होता,
जिस प्रकार से बताया कि जिस टाइम पर है भाई मनुष्य रूपी जो शरीर है, इसका यदि पोस्टमार्टम करते कोई व्यक्ति देख लेता है तो उसके मन में भी दया भाव आएगा कि भाई इस प्रकार से मनुष्य या जो लड़का लड़के उसके साथ चीर फाड़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो भाई सिर्फ 2-4 है या 5-7 जो गौशालाएं हैं उनको छोड़ करके बाकी यदि बड़े स्तर पर यदि गाय रखती है गौशाला तो उसके सामने यही समस्या है, वो करे तो करे क्या। खुल करके जो गौशाला के जो अध्यक्ष हैं, प्रधान है, संरक्षक है, सभी मीडिया के सामने आकर के उस दिन से यही बातें कहने लग रहे हैं कि भाई हम क्या करें। देखो भाई, गौशाला के जो सदस्य हैं उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि खुद कैमरे के सामने बात करने लग रहे हैं कि भाई चमड़ा जो गाय की जो चमड़ा है या जो खाल है या जो हड्डी है उसको बाद में उतारा जाता है, लेकिन भाई उसके पीछे का जो कारण है उसको आप जरूर समझना। और सरकार को भी ये संदेश है, हरियाणा सरकार को भी, भारत सरकार को भी, कि जो गोचर भूमि है, गाय की जो भूमि है उसको छोड़ना चाहिए, ताकि इस प्रकार से जो ये लोगों के मन में जो गलत भावनाएं हैं, जो गलत जो दृष्टिकोण है, जो मानसिकता जो बनी हुई है, उससे यदि छुटकारा पाना है तो सरकार ने भी इसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार ने भी गाय के लिए कोई पहल करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के गौशालाओं के प्रति जो नेगेटिव जो मानसिकता बनने जा रही है ये न बने। और 21 जनवरी को धड़ोली गौशाला के अंदर जो भी महापंचायत होगी, हरियाणा और देश के सभी जो गौशालाओं के जो प्रधान वहां पर पहुंचेंगे और क्या कुछ फैसला वहां पर लेंगे वो सब कुछ हम आपके सामने लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे जरूर उस दिन क्या कुछ फैसला हुआ। ये जो न्योता है प्रत्येक गौशालाओं को राष्ट्रीय गौशाला धड़ोली की तरफ से ये न्योता दिया गया है और 21 जनवरी को वहां पर जरूर पहुंचे, हम भी पहुंचेंगे। ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आचार्य योगेंद्र जी के जो विचार है, क्रिया की प्रतिक्रिया, सभ्य भाषा में, मर्यादित भाषा में आप अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोग इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।